हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या, हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है और बोल रहे जो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है ना, इसका रेंज कितना होगा वो बताओ। क्लियर, चलो देखते हैं हम लोग इस एफ ऑफ एक्स का रेंज कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसको हम नोट डाउन करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है लॉग विथ बेस अंडर रूट 5 और ब्रैकेट में हमारे पास है 3 प्लस कॉस 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स, क्लियर, प्लस कॉस पाई बाय 4 प्लस एक्स और प्लस कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स माइनस कॉस 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स। क्लियर, ये हमारे पास गिवन। ओके, अपन क्या करते हैं ना, ये जो हमारा टर्म है ये वाला और इसको एक साथ रखते हैं इस पूरे को, और इसके बाद ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को एक साथ रखते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या बनेगा। क्लियर, चलो तो हमारे पास बन जाएगा लॉग विथ बेस अंडर रूट 5, ये ब्रैकेट में हो जाएगा 3 प्लस कॉस 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स। ओके, और प्लस ये बन जाएगा हमारे पास cos पाई बाय 4 प्लस एक्स और प्लस cos पाई बाय 4 माइनस एक्स। क्लियर, ये बन जाएगा। अब इसके आगे हम लोग बढ़ने से पहले यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज़ करने जा रहे हैं वो हम आपको थोड़ा बता देते हैं। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, आपको याद होगा, यदि याद नहीं है तो हम आपको याद करवा देते हैं। देखो क्या बोलता है, आप सीखे होगे क्या, cos a प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी। ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आप पढ़े होगे कॉस ए माइनस बी इज माइनस कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू आप पढ़े होगे, क्या पढ़े होगे, 2 साइन ए साइन बी। ओके, और इसी को हम लोग ऐसे भी यूज करते हैं जब इस पूरे से माइनस कॉमन निकालते हैं और उधर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 2 साइन ए साइन बी। पल्ले पड़ा ये, और इसके अलावा साइन की टर्म में भी आप पढ़े होंगे, हम उसको भी बता देते हैं ताकि एक ही जगह पे आप सारा कॉन्सेप्ट को याद कर सको। आप ये भी पढ़े होंगे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी। क्लियर, और फर्दर फोर्थ नंबर आप ये पढ़े होंगे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए साइन बी। क्लियर, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट और इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। ओके, चलो हम लोग देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, इसमें हम लोग यूज करेंगे। इसके लिए हम लोग करेंगे ए माइनस बी वाला और इसके लिए करेंगे हम लोग ए प्लस बी वाला। हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा हमारे पास लॉग अंडर रूट 5 इन ब्रैकेट 3 और ये हो जाएगा माइनस साइन 3 पाई बाय 4 और साइन एक्स प्लस कॉस पाई बाय 4 और कॉस एक्स। क्लियर, चलो अब आपको पता होगा कि साइन 3 पाई बाय 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन 3 पाई बाय 4 को लिख सकते हैं इस टाइप से, इज इक्वल टू साइन पाई माइनस पाई बाय 4। क्लियर, अब देखो यहाँ पे इस फॉर्म बन रहा है, क्या बन रहा है, साइन पाई माइनस थीटा, तो क्या होता है साइन थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन पाई बाय 4। इसका मतलब ये हुआ कि साइन 3 पाई बाय 4 का जो वैल्यू होता है वो वैल्यू साइन पाई बाय 4 का भी होता है। क्लियर, तो हम लोग इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसके जगह पर लिखेंगे साइन पाई बाय 4। तो देखते क्या बनता है, हमारे पास बन जाएगा लॉग
√5 इन ब्रैकेट 3 माइनस साइन पाई बाय 4 और यहाँ पे हो जाएगा साइन x क्लियर और प्लस कॉस पाई बाय 4 और ये हो जाएगा cos x। ओके, अब अपन क्या करते हैं, इस क्वांटिटी को पहले रखते हैं, इसको बाद में रखते हैं, तब क्या बनेगा देख सकते हो आप यहाँ पे। ये बन जाएगा log √5 की बेस में है और ये हो जाएगा 3 प्लस cos पाई बाय 4 इंटू cos x माइनस साइन पाई बाय 4 और साइन x, ये हो गया क्लियर। अब यहाँ पे गौर से देख सकते हो, यहाँ पे देखो किस फॉर्म में बन रहा है, cos cos साइन साइन। हम इससे रिलेटेड आपको एक फॉर्मूला बताए थे, आपको याद नहीं है तो हम आपको याद करवा देते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है समझो, कॉन्सेप्ट आपको बताए थे कि cos a प्लस b इज इक्वल टू क्या होता है, क्या बताए थे, cos cos साइन साइन क्लियर, साइन साइन। और आपको बोले थे कॉस के केस में क्या होता है, यदि यहाँ पे प्लस रहेगा, कॉस के केस में यदि यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और यदि यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा क्या है, माइनस है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फॉर्मूला बना है ना, ये cos a प्लस बी का बना हुआ है, तो हम लोग इसके जगह क्या लिख सकते हैं, ये ऐसे बन जाएगा log √5 इन ब्रैकेट 3 प्लस cos पाई बाय 4। जस्ट सेकेंड, हम लोगों ने थोड़ा सा एरर किया है, ये फॉर्मूला में 2 हमारा छूट गया, इस केस में हमारा 2 छूट गया, जैसे यहाँ पे 2 आता है और यहाँ पे भी 2 आता है, ये हमारा मिसिंग हो गया, तो हम लोग यहाँ पे छूट गया, इसको हम लोग फिल कर लेते हैं। ये 2 छूट गया और यहाँ पे भी 2 छूट गया और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इस पूरे से हम लोग पहले क्या करते हैं, 2 को कॉमन निकालते हैं, उसके बाद यहाँ पे बन जाएगा cos, एक स्टेप हम बढ़ा देते हैं ताकि आपको समझ में आए हम कर क्या रहे हैं। ओके, तो ये बन जाएगा हमारे पास log √5 होगा बेस में 3 प्लस 2 ब्रैकेट बचेगा cos पाई बाय 4 cos x माइनस साइन पाई बाय 4 साइन x क्लियर। अब इसके जगह पे अपन लिखेंगे cos a प्लस बी का फॉर्मूला, पल्ले पड़ा, चलो तो आगे लिखते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास log बेस में होगा √5, ये बचेगा हमारे पास 3 प्लस 2 cos पाई बाई 4 प्लस x क्लियर। चलो ये हमारे पास बन गया। अब इस जो हमारे पास बेस में √5 है, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, log ये हो जाएगा आपके पास 5 की पावर 1/2 और ये हमारे पास क्या है 3 प्लस 2 cos पाई बाई 4 प्लस x क्लियर। चलो अब लॉग का कुछ प्रॉपर्टी हम यूज़ करने वाले हैं जो आपको पता होगा, वो क्या है हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे जो यूज़ करने वाले हैं मेनली हम उसको बता रहे हैं। जैसे क्या है, लॉग यदि मान लो a की पावर b रहता है और बेस में मान लो c रहता है, तो क्या होता है, ये जो पावर रहता है वो बाहर आ जाता है, तो ये बन जाता है b log a विथ बेस c। और 2 नंबर यदि मान लो यहाँ पे ऐसा रहता है, लॉग यहाँ पे मान लो a रहेगा और यहाँ मान लो c की पावर d रहेगा, तो ये जो पावर रहता है ये वाला यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, तो ये बनता है 1/d क्लियर, 1/d और log a विथ बेस सी क्लियर। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे इसका, तो ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 1/2 log बेस में 5 और यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 2 cos पाई बाई 4 प्लस x। ओके, अब ये 2 क्या करेगा, ये 2 जंप मार के ऊपर आ जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा 2 log बेस में 5 और यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 2 cos
π/4 प्लस एक्स, क्लियर, ये बन जाएगा। अब अपन को क्या करना है, एक इसके बराबर, ये हमारा एफ ऑफ एक्स के बराबर है, और अपन को क्या करना है, इस एफ ऑफ एक्स का रेंज निकालना है कि इसका रेंज कितना होगा। चलो अब इसका रेंज निकालने के लिए हम लोग देखते हैं कि जो कॉस का रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। तो एक कॉन्सेप्ट हम आपको यहाँ फिर से बता देते हैं, जो कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं समझो, ये बोलता है कि जो कॉस थीटा का रेंज होता है वो क्या होता है, -1 के बराबर और उससे बड़ा, और क्या होगा 1 के बराबर और उससे छोटा। इस कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास cos π/4 प्लस एक्स, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यदि इसका मिनिमम वैल्यू लेंगे तो -1 के बराबर होगा, और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 1 के बराबर होगा। तो हम लोग एक बार मिनिमम वैल्यू लेते हैं और एक बार मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। तो क्लियर, तो हम लोग लेते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे 2 log 5, ओके, ब्रैकेट में हो जाएगा 3 + 2 × -1, कौन सा वैल्यू लिए, मिनिमम वैल्यू, क्लियर। तो बन जाएगा हमारे पास 2 × log 5 होगा बेस में, और 3 - 2 कितना हो जाएगा, 3 - 2 बनेगा 1। और log 1 का वैल्यू क्या होता है आपको पता होगा, नहीं पता तो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं कि log 1 यदि बेस में कोई भी रियल नंबर हो एक्सेप्ट ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और ए नॉट इक्वल टू 1, तो इसका वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है, ऑलवेज 0। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगा हमारे पास, 0 बनेगा, क्लियर। तो हमारा एफ ऑफ एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, एफ ऑफ एक्स मीन इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 0। हम लोग निकालते हैं एफ ऑफ एक्स का कितना, मैक्स वैल्यू। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, कॉस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू प्लग करना पड़ेगा। तो एफ ऑफ एक्स का मैक्स वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 2 log विथ बेस 5 3 + 2 × 1, तो बन जाएगा हमारे पास 2 × log 5 और बेस 5। और एक और कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो मेंशन कर देते हैं, यदि log यहाँ पे जो क्वांटिटी a है और यहाँ पे भी a है तो इसका वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, 1। यहाँ पे बस कंडीशन ये होना चाहिए क्या, कि a पॉजिटिव होगा क्योंकि बेस में है, और ये नॉट इक्वल टू 1 होगा। ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इसका वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है, क्लियर। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2। तो एफ ऑफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, एफ ऑफ एक्स का मैक्स वैल्यू आ गया हमारे पास 2। तो इसका रेंज कितना हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा एफ ऑफ एक्स का, सो रेंज इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से लेके 2। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर, ओके। हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, कौन सा, ऑप्शन नंबर 4, ओके। चलो बाय बाय।